अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, कुर्बानी सवाल जवाब की नशिस्त में आप हजरात का इस्तकबाल है। आज की नशिस्त का मौजू है, क्या भैंस की कुर्बानी जायज़ है? यह भी सवाल बहुत पूछा जाता है। इस सिलसिले में उलमा के दो अक़वाल हैं। एक तो यह है कि जायज़ है, कर सकते हैं। दूसरे यह है कि जायज़ नहीं है, नहीं कर सकते। जो लोग कहते हैं कि जायज़ है वो कर सकते हैं, उनका कहना यह है कि भैंस जो है वो गाय की तरह है और गाय पर उनको मान लिया गया कि यह गाय की तरीके से है। जिस तरीके से दुम्बे के बारे में कुरान और हदीस में नहीं आया है दुम्बे का लफ्ज, लेकिन हमने दुम्बे को भेड़ और मेढ़े की तरह मान लिया है, इसलिए उसकी कुर्बानी करते हैं। तो उसी तरीके से भैंस का लफ्ज गर्चे नहीं आया, लेकिन हमने गाय की तरह मान लिया, क्योंकि गाय भी दूध देती है और भैंस भी दूध देती है। तो ये बात है। वैसे कुरान करीम की एक आयत है, वलकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरुस्मल्लाह अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, कि हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी रखी है ताकि वो अल्लाह का नाम ले, बिस्मिल्लाह करें बहीमतुल अनाम, उन जानवरों पर। तो ये बहीमतुल अनाम जो है ये 8 किस्म के जानवरों पर बोला जाता है। वो 8 किस्म कौन से हैं? जैसे भेड़ मेल फीमेल, फिर इसी तरह बकरा बकरी तो 4 हो गए, फिर इसी तरह एबिल यानी ऊंट ऊंटनी 6 हो गए, फिर इसी तरह गाय और बैल तो 8 हो गए। उसी को बहीमतुल अनाम कहा जाता है। लेकिन जो लोग कहते हैं कि जायज है, तो कुरान ने सिर्फ यही नहीं कहा है कि यही 8 है, उसके अलावा मना है। तो जो लोग कहते हैं कि जायज है, तो उनका कहना यह है कि बहीमतुल अनाम को आम मान ले, यानी ये इतना जिक्र है लेकिन और भी इसमें शामिल हो सकते हैं, इसलिए भैंस को शामिल कर लिया, गाय की तरह मान लिया और वो जायज है। शेख सालेह उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह वो बयान करते हैं, मजमुआ फतावा रसाइल फजीलतुल शेख मोहम्मद बिन सालेह उसैमीन रहमहुल्लाह, उसके अंदर है जिल नंबर 25 सफ़ा नंबर 34 पे, अल जामूस नौउन मिनल बकरी वल्लाहु अज़्ज़ वजल ज़करा फिल कुरान अल मारूफ इंदल अरब अल्लज़ीना युहर्रिमून मा युरीदून व युबीहून मा युरीदून वल जामूस लैसा मारूफन इंदल अरब। भैंस भी गाय की नस्ल से है। अल्लाह ने कुरान में सिर्फ उन जानवरों का जिक्र किया है जो अरबों के यहाँ मशहूर थे, यानी अरब के यहाँ मशहूर थे, इसलिए उसका जिक्र किया है दौर जाहिलियत में। फिर इसी तरह का अरब अपने पसंदीदा जानवरों को हलाल और अपने नापसंदीदा जानवरों को हराम करार देते थे। भैंस तो अरबों के यहाँ थी ही नहीं, यानी मारूफो मशहूर थी ही नहीं। तो इससे यह पता चला कि वो न जानते थे कि यह हलाल है हराम है या उसकी नस्ल है, इसलिए अल्लाह ने जिक्र नहीं किया। तो इससे यह पता चला वो भैंस जहां भी पाई जाए उसकी भी कुर्बानी गाय पर महमूल करते हुए कर सकते हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि भाई नहीं कर सकते, तो वो लोग यही कहते हैं कि 8 किस्म के जानवर का जिक्र है कुरान में, उसके अलावा नहीं कर सकते। लेकिन बीच वाला रास्ता इख्तियार करना, और मेरी जो अपनी पर्सनल राय है कि भैंस की कुर्बानी जायज है, उसको गाय पर महमूल कर सकते हैं, क्योंकि मनाज़िर इस्लाम मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में फतावा सनाइया जिल नंबर 1 सफ़ा नंबर 707 में कहते हैं, हाँ अगर इस भैंस को गाय के जिन्स में से मान लिया जाए तो उमूमी तौर पर बहीमतुल अनाम पर नजर डालेंगे तो जवाज की सूरत निकलती है। यानी बहीमतुल अनाम जो 8 किस्म के जानवर हैं वो सिर्फ जिक्र के तौर पर आया है, दूसरे और जानवर उसमें शामिल कर ले तो हरज की बात नहीं। तो मेरी अपनी पर्सनल राय यह है कि भैंस की कुर्बानी जायज है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।